नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना बड़ा ब्लंडर मैंने जुडिशरी के इतिहास में कभी नहीं देखा, जितना बड़ा ब्लंडर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने किया है। आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। इस मामले को लेकर के विघ्नेश शिशिर की जो याचिका थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनी और सुनने के बाद जज साहब ने तमाम डॉक्यूमेंट मांगे केंद्र सरकार से। वो डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार से प्रोवाइड करा दिए गए, केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट मिल गया। उसके बाद जज साहब ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद फैसला दिया। फैसला क्या दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इसकी सीबीआई जांच करवाओ। याद रखिएगा, एफआईआर दर्ज करो और सीबीआई जांच करवाओ। साथ के साथ किस अदालत ने फैसला दिया? हाई कोर्ट ने। और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस देश की सबसे पुरानी हाई कोर्ट में से एक है, सबसे बड़ी हाई कोर्ट में से एक है। और वहां पे ऐसी गलती, और ये ऐसी गलती है जो संविधान भी इस देश का कहता है कि ऐसी गलती नहीं कर सकते आप, फिर भी ऐसी गलती। अच्छा, जज साहब ने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई, ये पुराना जजमेंट है, मैं उसको पढ़ नहीं पाया। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, आप मिलॉर्ड हैं, इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ आप फैसला दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मिस्टेक हो गई और ये कोई नया प्रकरण है। इस देश में सबसे चर्चित प्रकरण है कि राहुल गांधी क्या दोहरी नागरिकता रखते हैं। आप लोगों को पूरी चीज बताऊंगा और कानूनी रूप से बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर है। पूरा वीडियो देखिएगा और किस तरीके से जुडिशरी में खेल तमाशा चलता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी पर एफआईआर का आदेश रद्द। अच्छा, इसको विदहोल्ड किया जा रहा है। विदहोल्ड कैसे हो जाएगा भाई? जब आप राहुल गांधी को नोटिस दे रहे हो तो विदहोल्ड कैसे होगा? विदहोल्ड नहीं होगा, ये रद्द हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि आप अपने आदेश को विदहोल्ड करने की बात कर रहे हो तो उसका कारण क्या है, ये नहीं समझ में आया। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे में, एक रात में मिलार्ड बदल कैसे गए? किसी का फोन आ गया, किसी से बात कर लिया, कानून पढ़ लिए, ज्यादा जानकार हो गए, क्या हो गया आखिर में? आप लोग कहते हैं ना, कह रहे मोदी सरकार ये नहीं करती है, फलाना सरकार वो नहीं करती है, ढिकाना सरकार वो नहीं करती। क्या करेगी सरकार? क्या करेगी सरकार? अब इस पे बंद कर देगी इलाहाबाद हाईकोर्ट को? ये स्थिति है यहां पे जुडिशरी की। सब लोग अचंभित थे कि अरे यार, इतना बड़ा आदेश राहुल गांधी के खिलाफ दे दिया, बड़ा बढ़िया जज साहब हैं। तो एक तो हमने भी कहा था अरे बहुत अच्छा आदेश है यार, जांच हो जाए, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब विघ्नेश शिशिर ने भी कह दिया है कि इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब से करूंगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आदेश रद्द या विदहोल्ड की बात नहीं है, ये ब्लंडर है। पहला ब्लंडर, फिर दूसरा ब्लंडर, दो ब्लंडर किया जज साहब ने इसमें। और मैं कानूनी तौर से बताऊंगा कैसे ब्लंडर है इसमें। तो सबसे पहले आइए खबर देखते हैं। अब वीडियो पूरा देखिएगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूटर्न, 24 घंटे में बदला अपना ही आदेश। क्या 24 घंटे में बदला अपना ही आदेश? अच्छा, यह मामला 18 अप्रैल 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के एक दिन बाद, मतलब 17 को आदेश आया और 18 को सब कुछ हो गया। विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है जो भारतीय कानून के तहत अवैध है। ये हो गई। सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई अगली। अब आते मेन कथित दोहरी नागरिकता पर कोर्ट का यूटर्न। राहुल गांधी के कथित दोहरी नागरिकता मामले पर एफआईआर दर्ज करने के ओपन कोर्ट में सुनाए गए अपने आदेश को, याद रखिएगा एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, ओपन कोर्ट में सुनाए गए अपने आदेश को लखनऊ खंडपीठ ने रोक दिया है। हाईकोर्ट
लखनऊ बेंच की वेबसाइट पर शनिवार को उपलब्ध आदेश में कोर्ट ने कहा कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याची समेत केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से पूछा गया था कि क्या इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। जज साहब क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि देखो भाई, मैंने तो याचिकाकर्ता से, केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा था कि क्या इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट आदेश दे दूं। तो क्या कहा था वकीलों ने, नहीं नहीं, नोटिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आदेश दे दीजिए। एफआईआर के आदेश पर रंगी लोग। आदेश में कहा गया कि अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता। जब अधिवक्ता ही कोर्ट को बता रहे हैं तो जज साहब आप कई के लिए बैठे हुए हैं। अधिवक्ता तो अपना केस जीतने के लिए बताएगा, हाँ ठीक है कर दीजिए चाहे नहीं कर दीजिए। आप आदेश लिख रहे हैं, अधिवक्ता का आदेश नहीं लिखा जा रहा है उस पे कि अधिवक्ता ने क्या कहा, अधिवक्ता ने क्या नहीं कहा। अधिवक्ता तो बहुत कुछ कहता है, अधिवक्ता का तो काम है। आप अधिवक्ताओं के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, वकीलों के कहने पर मैंने ऐसा कर दिया। गलत, एकदम गलत आरोप है ना। विस्तृत आदेश पारित कर दिया। आदेश के टाइप होने पर उस पर हस्ताक्षर करने से पहले न्यायमूर्ति ने पाया, अब देखिए हस्ताक्षर करने से पहले आपने ऑर्डर दे दिया, अब आप हस्ताक्षर की बात करने लगे इस पे। ओपन कोर्ट में फिर सुनाया क्यों फैसला आपने? जब एक बंद कोर्ट में, चैम्बर में इस केस की सुनवाई हुई तो ओपन कोर्ट में इस फैसले को सुनाने का आधार क्या था, पहले तो ये बता दीजिए। जब आपने सुना दिया तो टाइप करते वक्त ये हो गया, अब चूंकि होता है एक दिन बाद अपलोड होता है, ठीक है, तो अब टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई कि साइन करते वक्त मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं है। वहां तो वकील केस जीत गए, जिस चीज के लिए आए थे वो हो गया, वो चले गए खुशी खुशी, मीडिया में छप गया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। रात में आप ले जा करके जब अपलोड करने की बारी आई तो पता नहीं उसमें क्या कर रहे हैं, हस्ताक्षर किए कि नहीं किए, कौन जानता इस बात को। आप कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 2014 में एक निर्णय पारित किया था कि एफआईआर दर्ज कराने वाली मांग वाले प्रार्थना पत्र को खारिज होने पर पुनः निरीक्षण की पोषणीय तथा ऐसी याचिका पर प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है। अच्छा जी, गजब हाल है। अब आपको बता देता हूं, टेक्निकल बात समझिएगा, कानूनी बात बताता हूं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अनुसार एक बार जज कोई अदालत अपने फैसले पर हस्ताक्षर कर देती है तो वह टाइपो या गणित की त्रुटि जैसी छोटी गलती को ही ठीक करने के अलावा इसमें बदलाव या समीक्षा नहीं कर सकती है। पहली बात समझिएगा इसको। इसका मतलब यह है कि एक बार जब न्यायालय की कलम कागज पर पड़ती है, निर्णय हो जाता है तो यह तय हो जाता है। यहां तक कि अगर कोई सोचता है कि कोई गलती हुई है, अगर यह भी है कि निर्णय देते वक्त किसी जज को लगता है कि इसमें गलती हो गई है, तब भी वो उसको सही नहीं कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। एक बार किसी जज ने निर्णय दे दिया, भले ही वो निर्णय गलत हो, जज को भी लग गया कि निर्णय गलत है, फिर भी उस आदेश को बदल नहीं सकता है जज, और न ही समीक्षा कर सकता है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में है रिव्यू कर सकता है, भारत में कानून नहीं है। और ये सीआरपीसी की धारा 362 और जो अब बीएनएसएस बना है उसमें 403 हो गया है। जो 362 पहले था वो अब 403 हो गया बीएनएसएस में, उसके तहत बदल नहीं सकता है। टाइपो एरर भी, स्पेलिंग मिस्टेक भी, कोई इस तरीके की मिस्टेक भी अगर बदली जाती है तो आर्टिकल 152 प्रिवेल होता है सीआरपीसी का, वहां पे तब बदला जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कानून कहता है कि यह संभव नहीं है, यहां तक कि हाईकोर्ट जैसे आमतौर पर बहुत अधिक शक्ति के रूप में जिस अदालतों को देखा जाता है, फैसले पर हस्ताक्षर के बाद हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चीजों को नहीं बदल सकता है। इस बात को समझिएगा। आपको और 2-3 कानूनी प्रावधान बता देता हूं। ये तो मैंने बता दिया, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत नहीं कर सकते हैं आप इसको। सुना भी दिए है ना फैसला,
सिर्फ हस्ताक्षर का मतलब नहीं है, सुना भी दिए फैसला तब भी बात एक ही हो गई ना। वो तो अपना ताली बजा के चला गया, वाह मैं तो जीत गया केस, मैंने बहुत अच्छा डिफेंड किया, और पता चला नहीं 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 भाई साहब उसमें तो ये वाला कैंसिल हो गया, गजब वाले। अब 152 के तहत तो टाइपो एरर या इस तरीके कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई इस तरीके की चीजें हो जाए तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, नहीं हाँ हो जाए तो करेक्ट कर सकते हैं। धारा 226 सीआरपीसी का ही एक धारा है, 226 216 उसमें कहा गया है कि आप आरोप बदल सकते हैं, फैसला नहीं बदल सकते। जो चार्ज लगा हुआ है उसको आप बदल सकते हैं, फैसले को नहीं बदलेंगे। अब चार्ज बदलने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को 3 साल की सजा होनी है, आप उसको 2.5 साल की कर दीजिए, या चार्ज में आप पैसा अगर कुछ दंड लगा हुआ है उसके ऊपर तो उसको आप ऊपर नीचे कर दीजिए, लेकिन आप चाहिए कि फैसला बदल दें तो वो अभी नहीं बदल सकते हैं आप। तो जज साहब, एक तो पहली मिस्टेक आपने की कि आप अपने ही अदालत के पूर्ण पीठ के 2014 के फैसलों को पढ़े नहीं, जजमेंट दे दिए। दूसरी गलती आप करी कि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसको आपने बदलने की कोशिश की है। तो ये तो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये मामला जाना चाहिए कि क्या इस देश की इतनी बड़ी हाई कोर्ट में इतने इनकम्पिटेंट जज हैं जो सही से फैसले दे नहीं सकते हैं? देखिए तमाशा बन जाएगा जुडिशरी का, मैं आपको बता रहा हूं। अब चाहे इसमें कितना भी बट करिए कि नहीं नहीं हमने फैसला सुना दिया था लेकिन उस पर साइन नहीं किए थे, उसमें टाइप नहीं किए थे। टाइप करके आता है फैसला सुनाने के लिए, जब जज बैठता है फैसला सुनाने तो टाइप करके आया रहता है, फैसला सुनाता है, सिग्नेचर करता है, दे देता है। इतना ही काम होता है फैसले में, और क्या होता है फैसले में? और ये कोई बहुत बड़ा फैसला था क्या लिखा जाना था कि नहीं 50 पेज का फैसला है एकदम बहुत तगड़ा? इसमें सिंपल सी बात थी, आपने कहा कि एफआईआर दर्ज करो और सीबीआई जांच करो, बस ये फैसला था। ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो मतलब भाई साहब बहुत अभूतपूर्व फैसला लिखा जा रहा है, 35,000 पेज का, 3500 पेज का या 500 पन्ने का एफआईआर फैसला लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा रहा था। देश की जनता जब इस तरीके के फैसले होते हैं अदालतों से तो अदालतों के ऊपर से विश्वास उनका कम होता है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने वकीलों से कहा तो वकीलों ने कहा कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है। गजब भाई, आप वकीलों से पूछ रहे हैं, वकील कैसे उत्तरदायी हो जाएगा आपके फैसले की कि नोटिस देना है कि नोटिस नहीं देना है? तो ये सब तमाशे जब तक चलते रहेंगे तब तक इस देश में मतलब भगवान ही मालिक है भाई, है ना? अब देखिए क्या करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उनके पास ये शिकायत पहुंचती है तो। हालांकि राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जा रहा है, वो आएंगे अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद कुछ होगा, ये इसमें हो रहा है। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आपको कंटेंट, फैक्ट और एनालिसिस इस वीडियो का पसंद आया तो आप इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आपसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और सोचिएगा कि जुडिशरी की साख कौन गिरा रहा है।